नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएस मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर। आज अपने देखने जा रहे हैं अनुपात समानुपात का पार्ट 5। इसमें अपने क्या करेंगे, एक तो सिक्कों से रिलेटेड जो सवाल हैं वो करेंगे और इसके अलावा अपने क्या करेंगे, जो आय और व्यय से या आय और बचत से संबंधित जो सवाल हैं वो करेंगे। तो इससे पहले अपने एक वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दी है रेलवे ग्रुप डी के लिए, और जैसे जैसे रेलवे ग्रुप आरएफसी ग्रुप डी के पेपर होंगे वैसे वैसे आपको जो उसका एनालिसिस मिलता रहेगा मैथमेटिक्स का, उसमें मैथ्स के कौन कौन से प्रश्न आए और उनको कैसे हल करना है। और देखो, सिक्कों से रिलेटेड सवाल मैं कहता हूँ अभी तक डी ग्रुप की किसी भी शिफ्ट में नहीं आया, तो हो सकता है कि नेक्स्ट शिफ्ट में इसके आने के चांस हैं। तो ये थोड़ा अपने ध्यान से देख लेना सवाल को, इन सवालों को, कि क्या है डी ग्रुप वालों के लिए स्पेशल है कि ये आने की संभावना है। वैसे तो ये अब आपको मतलब पूरी मैथमेटिक्स चल ही रही है इसमें, लेकिन अभी डी ग्रुप का पेपर चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग क्या आपने ये सवाल करेंगे। देखो, ये क्या कह रहा है कि एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 1:2:4 है। यदि उनका कुल मूल्य 36 रुपये है तो 25 पैसों की सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अपने को क्या देखना है ऐसे सवालों में कि अपने को क्या दे रखा है, उनका मूल्य दे रखा है और अनुपात किसका दे रखा है, सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है ना। तो किस किस के सिक्के हैं भी, 1 रुपये के हैं, 50 पैसे के और 25 पैसे के। और संख्या का अनुपात क्या दे रखा है, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। अनुपात संख्या का भी हो सकता है, अनुपात मूल्य का भी हो सकता है। अब देखो, संख्या का अनुपात क्या दिया है, 1:2:4 दिया है। जब संख्या का अनुपात दिया है और टोटल अपने मूल्य का दिया है, कुल क्या दिया है, मूल्य दिया है, और अनुपात क्या दिया है, सिक्कों की संख्या का दिया है, तो मैं पहले क्या करूंगा, संख्या के अनुपात को मूल्य के अनुपात के रूप में चेंज कर लूंगा। अब देखो, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या अगर 1 है तो 1 रुपये ही होगा वो। 1 रुपये का एक सिक्का तो उसका मतलब 1 रुपया। 50 पैसे के 2 सिक्के तो उसका मतलब भी क्या होता है, 1 रुपया। और 25 पैसे के 4 सिक्के तो उसका मतलब भी क्या होता है, 1 रुपया होता है। ये भी अपना क्या आ गया, मूल्य का अनुपात आ गया। अब मूल्य के अनुपातों का योग कितना, 1, 2 और 3। ये कह रहा है 3 की वैल्यू कितनी है, टोटल मूल्य कितना है, 36। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भी, 12 आ जाएगी, 36/3 हो जाएगी। तो 1 की वैल्यू कितनी, 12। यानी कि एक इनका मूल्य क्या है, 1 रुपये के 12 रुपये हैं, 50 पैसे के भी 12 रुपये हैं, और 25 पैसे के भी क्या है, 12 रुपये हैं। पूछा क्या है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। तो 25 पैसे के अगर 12 रुपये होंगे तो 1 रुपये में 4 सिक्के होते हैं, तो 12 रुपये में कितने सिक्के हो गए भी, 12 चौका 48। तो कितने सिक्के हो जाएंगे, 25 पैसे के 48। अगर इसके पूछ लेता तो अपने इसके क्या करते, अब 50 पैसे के 12 रुपये तो सिक्के कितने हो जाएंगे, 12 तो 24 सिक्के हो जाएंगे। और 1 रुपये के अगर 12 रुपये तो 12 सिक्के हो जाएंगे। ये सिक्कों की संख्या आ गई। 1 रुपये के 12 सिक्के हैं, 50 पैसे के 24 सिक्के और 25 पैसे के 48 सिक्के। ये उनका मूल्य आ गया। अपने ये क्यों किया, क्योंकि मूल्य का टोटल दे रखा था, अनुपात अपने क्या दे रखा था, सिक्कों का। तो सिक्कों के अनुपात को पहले मैंने क्या किया, मूल्य के अनुपात में लेके आया, उसके बाद अपने सवाल को हल कर लिया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल क्या है कि 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों के 128 सिक्कों के मूल्य का अनुपात 4:4:5 है। तो 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य क्या है। देखो, अपने को क्या दे रखा, सिक्कों की संख्या दे रखी है ना, 128 सिक्के हैं, और अनुपात किसका दे रखा है, मूल्य का अनुपात दे रखा है। तो अपने सबसे पहले मूल्य के अनुपात को क्या करना होगा, संख्या के अनुपात में बदलना होगा। ये कह रहा है 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, किस अनुपात में, 4:4:5। इनका क्या है अभी, मूल्य का अनुपात है। अगर मैं सिक्कों का अनुपात निकालूंगा तो आपको पता है 1 रुपये के अगर 4 रुपये हैं तो 4 ही सिक्के होंगे। 50 पैसे के 4 रुपये हैं। देखो, 50 पैसे के 4 रुपये, 50 पैसे के 2 सिक्कों से 1 रुपया बनता है। तो 4 रुपये कितने सिक्कों से बने होंगे, 8 सिक्कों से बने होंगे। 25 पैसे के 4 सिक्कों से 1 रुपया बनता है। तो 5 रुपये कितने सिक्कों से बने होंगे, 20 सिक्कों से बने होंगे।
अभी क्या आ गया, सिक्कों का अनुपात आ गया और सिक्कों की टोटल संख्या कितनी दे रखी है, 128 दे रखी है, यानी कि 32 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 128 दे रखी है, 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। अब ये संख्या का अनुपात आया ना, तो अपने सिक्कों की संख्या देख लेते हैं पहले। अब 25 पैसे कितने सिक्के आ जाएंगे, 4 2 8, 80 सिक्के आ गए। और 50 पैसे के कितने सिक्के आ गए, 32 सिक्के आ गए। और 1 रुपए के कितने सिक्के आ गए, 16 सिक्के आ गए। ये कहते हैं 16 सिक्के आपके पास 1 रुपए के हैं, 32 सिक्के 50 रुपए के हैं, 50 पैसे के हैं, और 80 सिक्के 25 पैसे के। ये कहते हैं 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य ज्ञात करो। अगर देखो 32 सिक्के हैं 50 पैसे के, तो कितने रुपए होंगे, अभी 16 रुपए होंगे। इसी तरह ये कहता है 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य कितना, अगर 80 सिक्के हैं तो कितने रुपए होंगे, 20 रुपये ही होंगे ना, क्योंकि 4 सिक्कों से 1 रुपया बनता है, तो 80 सिक्कों से कितने बन जाएंगे, 20 रुपये। इसके 2 सिक्कों से 1 रुपया बनता है, तो 16 सिक्कों से 32 रुपये बन जाएंगे। और इसके कितने रुपये हो जाएंगे, 16 रुपये हो जाएंगे, है ना। इस तरह से अपने क्या करना है, इस सवाल को हल करना है ना, मूल्य का अनुपात। या आपने एक काम आप और कर सकते थे, इसमें क्या कर सकते थे भी, अपने एक अनुपात की वैल्यू निकाल ली कि 4 है, और 25 पैसे का मूल्य कितना है, 5 है, तो डायरेक्ट आप 5 से गुणा करते तो 20 रुपये। 25 पैसे कितने, 20 रुपये आते हैं। अगर आप क्या करते, 50 पैसे से डायरेक्ट गुणा करते, 50 पैसे को मूल्य से गुणा कर दो, इस अनुपात को मूल्य से डायरेक्ट गुणा कर दो, तो 16 रुपये 50 पैसे क्या आ जाएंगे, और 4 तक 16 रुपये 1 रुपये क्या आ जाएंगे। ऐसे भी कर सकते हैं। अगर इनका टोटल निकाल के वो भी कर सकते हैं, जैसे आपको उचित लगे वैसे कर लेना। तो नेक्स्ट सवाल क्या है, किसी थैले में 90 रुपये की राशि है, 50 पैसे 25 पैसे 10 पैसे के सिक्कों के रूप में है। इन सिक्कों का अनुपात 2:3:5 है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या आपने याद करनी कि 25 पैसे कितने सिक्के होंगे। देखो मैंने क्या किया, 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के ले लिए ना, और 50 पैसे के, इनका क्या दे रखा अपने को, सिक्कों का अनुपात दे रखा है। तो सिक्कों का अनुपात क्या दे रखा, 2:3:5 दे रखा। इनका मूल्य कितना है, 90। तो अपने मूल्य का पहले अनुपात निकालेंगे। टोटल में मूल्य दे रखा है, अनुपात सिक्कों का दे रखा है, तो अपने क्या करेंगे, पहले मूल्य का अनुपात निकालेंगे। एक बात जानो कि 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे 1 रुपया बन जाएगा, 25 पैसे के 4 सिक्के होंगे तो 1 रुपया बनेगा, और 10 पैसे के 10 सिक्के होंगे तो 1 रुपया बनेगा। तो मूल्य का अनुपात निकालेंगे। देखो अगर 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो 1 रुपया होगा। अगर 25 पैसे के 3 सिक्के हैं तो रुपये कितने हो जाएंगे, 3/4 हो जाएंगे। और 10 पैसे के 5 सिक्के तो आपको रुपये कितने हो जाएंगे, 5/10 हो जाएंगे। इनका एलसीएम 40 है, तो 40 को मैं इससे भी गुणा कर सकता हूँ, इससे भी गुणा कर सकता हूँ, और इससे भी गुणा कर सकता हूँ। ये अनुपात क्या है, 40:30, 10 30 और 10 चौके 40, यानी कि 5 चौके 20, 40 30 70 और 20 90। इनका टोटल मूल्य भी कितना है, 90 रुपये। अब देखो मूल्य का अनुपात 40 30 20 है, यानी कि 90 की वैल्यू 90 है, तो 1 की वैल्यू कितनी भी 1 होगी। अब 1 की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब क्या, 25 पैसे के रुपए कितने, 30 रुपये हैं। अब 1 रुपये में 4 सिक्के होते हैं, तो 30 रुपये में कितने सिक्के हो जाएंगे अभी, 120 सिक्के, यानी कि 25 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे अपने पास, 120 सिक्के हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है कि 1 रुपये 50 पैसे तो 25 पैसे के 378 सिक्कों का मूल्य, यानी कि सिक्कों की संख्या दे 378, मूल्य का अनुपात दे दिया 13 11 7। इनमें 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करने। देखो क्या होगा, एक तो 1 रुपये के सिक्के हैं, 50 पैसे के हैं, 25 पैसे के हैं। ये क्या रहा है, इनके मूल्यों का अनुपात, ये क्या था, पहले इधर लिख लिया, मूल्य कितने, 13 11 अनुपात 7। अब देखो 1 रुपये के अगर 13 रुपये होंगे तो सिक्के भी कितने होंगे भी, आप क्या कह सकते हो, सिक्के भी कितने होंगे, 13 ही सिक्के होंगे। 50 पैसे के अगर 11 रुपये होंगे तो सिक्के कितने होंगे, 11 रुपये तभी बनेंगे जब 22 सिक्के लिए जाएँ, तो यही हो गया ना। 50 पैसे के 2 सिक्कों से 1 रुपया बनता है, तो 11 रुपये कितने सिक्कों से बनेंगे, 22 सिक्कों से। और 25 पैसे के 7 रुपये हैं, तो 4 सिक्कों से 1 रुपया बनता है, तो 7 इसमें 7 रुपये कितने से बन गए, 28 सिक्कों से बन गए ना। तो ये कह रहा है कि टोटल सिक्के कितने हैं, 378 सिक्के हैं, यानी कि इन सिक्कों की वैल्यू कितनी, 378। 28 और 22 50 और 10 60 और 63,
ये कह रहा 63 की वैल्यू कितनी 378। तो अपने एक की वैल्यू निकाल लेंगे 378 बटा में 63, 63 छिक्का 378, यानी कि कितनी वैल्यू इच्छा है, एक की वैल्यू कितनी इच्छा है। पूछा क्या 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात, तो सिक्कों की संख्या क्या है 22, और एक की वैल्यू इच्छा है तो 22 की वैल्यू कितनी आएगी 22 छिक्का 132। तो 50 पैसे कितने सिक्के हैं उसके पास 132 सिक्के। अपने सिक्कों से रिलेटेड सवाल कर लीजिए। अब अपने क्या करने जा रहे हैं कि आय व्यय और बचत से संबंधित जो सवाल आते हैं, देखो इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी। आपको पता है कि मान लो कि मेरी कुछ आय है, मैं उसमें से 300 रुपये खर्च कर रहा हूँ और 300 रुपये की बचत कर रहा हूँ, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरी आय कितनी होगी 600 आय होगी, तभी मैंने 300 खर्च कर दी और 300 की बचत कर ली। तो मैं यहाँ पे एक बात लिख रहा हूँ कि आय बराबर किसके होती है बचत प्लस व्यय के, यानी कि मैंने कितनी बचत की और कितना खर्च किया और मेरी आय कितनी है। मान लो कुछ किसी व्यक्ति की आय है, इससे मैं अगर बचत निकालना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बचत बराबर क्या होगा आय माइनस व्यय हो जाएगा। और अगर व्यय निकालना चाहूँ तो व्यय या खर्च एक ही बात होती है, व्यय निकालना चाहूँ तो आप कहोगे आय माइनस बचत हो जाएगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि आय बराबर बचत प्लस व्यय होता है, कि मेरी बचत कितनी और मैंने खर्च कितना कर दिया, और अपनी टोटल आय है। और बचत बराबर क्या है कि मेरी आय कितनी थी उसमें से कितना मैंने खर्च कर दिया और कितना बचा लिया। अब देखो एक व्यक्ति खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है। उसने खर्च कितना किया 26 और बचाया कितना 3, और इसकी आय कितनी 14,500, यानी आय बचत और व्यय के बराबर होती है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 26 + 3 बराबर कितना है 14,500 के, और 26 और 3 कितने 29 बराबर किसका है 14,500 के है। और एक की वैल्यू 29 की वैल्यू 14,500, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी अभी, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 29 5 145, यानी कि 500। जब एक की वैल्यू 500 है तो मेरे से पूछा गया उसकी बचत पूछी है, तो बचत कितनी है 3 है, तो मैं 3 से इसको गुना कर दूंगा तो बचत कितनी आ जाएगी उसकी 1500 रुपये बचत आ जाएगी। तो महीने के कितने बचा लेता है 1500 रुपये बचा लेता है। इस तरह से अपने इन सवालों को हल करेंगे। नेक्स्ट सवाल है राम और सीता की मासिक आय का अनुपात 9:4 है। अभी 2 जने हैं, उनके खर्च का अनुपात 7:3 है, प्रत्येक की बचत 400 है। तो राम की आय ज्ञात करो। देखो राम और सीता दे दिया ना, कितनी बढ़िया बात है। तो राम और सीता की मासिक आय जो है 9:4 है, तो मैं आय लिख लूँगा, आय 9:4 है, और खर्च कितना है अभी, खर्च है 7:3, बचत कितनी है 400, बचत कितनी 400। अब एक बात को समझो, अगर मैं आय में से बचत को घटा दूँ तो मेरे पास क्या आएगा खर्च ही आएगा, कि जितनी मेरी आय है उसमें से जो मैंने बचत की उसको मैंने घटा दिया तो मेरे पास क्या आएगा खर्च आएगा। तो अपने इसको इस तरह से देखो कि आय माना आय कितनी है दोनों की भी 9x/4x है ना, और बचत 400 है। तो इस आय में से मैं बचत 400 घटा दूँ, इसकी बचत 400 तो मैं 400 घटा दूँ, तो बचेगा क्या अभी खर्च का अनुपात बच जाएगा। यही तो कह रहे हैं, अगर मैं आय में से बचत का घटा दूं तो खर्च का अनुपात बच जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 9×3 27x -4×3 1200 बराबर 7×4 28x -7×4 2800। 27x इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, x बच जाएगा। 2800 इधर जाएगा तो 2800 में से 1200 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे 1600 बच जाएंगे। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1600 आ गई। किसकी आय निकालनी राम की, तो राम की आय कितनी थी 9x थी, तो मैं इसको 9 से गुणा कर दूंगा, यानी कि राम की आय कितनी होगी 14,400 रुपये, और सीता की आय पूछे तो कितनी हो जाएगी 1600 को 4 से गुणा कर दो तो सीता की आय 6400 हो जाएगी। इस तरह से मैं इस सवाल को हल करूँगा ना। अब अपने खर्च निकालना हो तो देखो 6400 में से इसने 400 बचत की, तो इसका मतलब 6000 खर्च किया होगा।
इसमें 400 बचत की तो इसका मतलब 14,000 खर्च किया होगा। सिंपल सी बात है ना, कोई बड़ी बात नहीं। देख लो एक बार इस सवाल को। देखो इस सवाल को अपने बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन कंपटीशन एग्जाम्स में वो बेसिक तरीका अपने लगाएंगे, थोड़ा सवाल लंबा हो जाएगा। एक बार अपने देख लेते हैं बेसिक तरीका भी क्या है कि कहाँ से आया वास्तव में। देखो मैंने आय मान ली, माना जो आय है वो 9x और 4x, और जो खर्च है वो 7y और 3y। देखो मैं इसको x नहीं मान सकता, मैंने इसको x मान लिया ना। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि उनके मासिक खर्च का अनुपात दे देना, प्रत्येक की बचत 400 रुपये, प्रत्येक की बचत कितनी 400। अब राम की आय में से राम की बचत घटाऊंगा तो मेरे पास 400 आना चाहिए। और सीता की ये आय है, ये आय है, और ये व्यय है, ये राम का है और ये सीता का है, ये इन बात। अगर सीता की आय में से मैं सीता का व्यय घटाऊंगा तो भी मेरे पास ये कह रहे 400 आ रहा है जी। अब अपने ये क्या है, एक समीकरण बन गई दो। इन समीकरणों को मैं क्या करूँगा हल करने के लिए, अब मेरे को या तो इसको मैं 7 बना दूँ या इन दोनों को बराबर कर दूँ। तो मैं इसको 9 से गुणा कर देता हूँ, इसको 4 से गुणा कर देता हूँ। तो 9 चौका कितना हो जाएगा 36x। अब एक को नहीं करना, सारी समीकरण से गुणा करना ना। 7 में 63, 7 चौका 28, इसको 4 से कर दो ना, नीचे वाली को 9 से कर दो। 7 चौका 28 बराबर 4 चौका 1600, और नीचे वाली करूँगा 9 चौका 36x माइनस 9 27y बराबर 9 चौका 3600। अब साइन चेंज कर दूंगा तो 36 में 36x गए तो 0 बच जाएगी, 27 में 28 में 27 गए तो माइनस के y बच जाएंगे। माइनस y बराबर देखो 1600 में से 36 हो जाएगा तो क्या बच जाएगा मेरे पास, 1600 में से 36 हो जाएगा तो माइनस के क्या बच जाएंगे 2000 बच जाएंगे। 1600 में 36 हो जाएगा तो अब देखो जब y की वैल्यू 2000 है मेरे पास, तो मैं x की वैल्यू ज्ञात कर सकता हूँ 7 2 14। तो मैं इसमें क्या लिखूँ, y की वैल्यू समीकरण 1 में पुट कर दिया, 9x माइनस 7 2 14,000 बराबर कितना है 400 आएगा। अब देखो 9x बराबर कितना आ जाएगा 14,400। 9x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14,400। मेरे को 9x की वैल्यू चाहिए कि राम की आय चाहिए, तो राम की आय यहाँ भी 14,400 आ रही है। इस मेथड से देखो ये बिल्कुल बेसिक मेथड है, अपने दो समीकरण बना के कर सकते हैं। नहीं करना चाहो तो आपके पास सिंपल सा फंडा है कि आय में से बचत को घटाएंगे, अपने व्यय का अनुपात आ जाएगा तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सवाल को कर सकते हो, उस तरीके से भी कर सकते हो। अगर ये तरीका याद रखना चाहो तो रख सकते हो, नहीं तो ये तरीका याद कर लेना, यूनिक मेथड है, हर सवाल में लगेगा, है ना। इस तरह के जितने भी सवाल हैं उनमें ये मेथड आपका लग जाएगा। नेक्स्ट सवाल है भी, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 6:5 है और इनके व्यय का अनुपात 4:3 है। प्रत्येक की बचत 400 रुपये, दोनों की आय का योग कितना है, योग ज्ञात करना है अपने को। देखो मैंने क्या मान लिया, उनके एक की आय 6x है, दूसरे की आय 5x है। अब 4,400 रुपये बचा रहे हैं, तो आय में से मैं बचत घटा दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इनका व्यय का अनुपात आ जाएगा, जो कि कितना देर का 4:3 देर का। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 36 18x माइनस 1200 बराबर 20x माइनस 1600। यहाँ से मैं 18x को इधर लेके जाऊँगा तो 2x हो जाएगा, और 1600 को इधर लेके जाऊँगा तो कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 आ जाएगी। जब x की वैल्यू 200 है तो दोनों की आय 6x और 5x है, तो एक की आय कितनी आ जाएगी भी 1200, दूसरी कितनी आ जाएगी 5x वाले की 1000 आ जाएगी, क्योंकि 6x वाले की तो कितने 6 2 1200 और 5x वाले कितने की 1000 रुपये। दोनों की आय का योग कितना आ गया 2200 रुपये हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा फंडा, कुछ भी नहीं करना आपको ना। तो इस तरीके से अपने इन सवालों को हल करेंगे। इस तरह का एक सवाल और देखते हैं, फिर अपने क्लास खत्म करेंगे। नेक्स्ट सवाल है भी, राम और मोहन की आय का अनुपात 5:3 और उनके मासिक खर्च का अनुपात 9:5 है। यदि राम की बचत 26 और मोहन की बचत 1800 रुपये है, तो मोहन की आय राम की आय से कितनी कम है। देखो पहले तो बचत दोनों की सेम आ रही थी, अब अपने क्या दे दी, बचत अलग अलग दे दी। अपने को तरीका वही रखना, क्या रखना दी, उनकी आय कितनी है 5x और 3x। आय में से अगर बचत को घटा दें
राम की बचत 2600 और मोहन की बचत 1800 है, तो क्या आ जाता है, अनुपात 9:5 आ जाता है। सिंपल सा फंडा है। 9 27x माइनस 18 में 162 16,200 बराबर 5 5 25x माइनस 13,000 है ना। 26 5 130 और 13,000 हो गया। अब देखो 25x इधर आ जाएगा तो 2x बच जाएगा, 27 में से 25 जाएंगे तो, और 16,200 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 16,200 में से 13,000 जाएंगे तो क्या बचेगा, 3200 रुपये बच गए। एक्स की वैल्यू कितनी है, 1600 आ जाएगी। 2x की वैल्यू 3200 तो x की वैल्यू 1600 आ जाएगी ना। अभी क्या कहता है कि इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर कितना है, अभी 2x का अंतर, 2x का अंतर है तो कितनी वैल्यू आएगी, 2 से गुणा करते 3200। अगर ये पूछ लेता कि राम क्या है कितनी है तो 16 15 8,000 रुपये। अगर ये पूछ लेता कि मोहन क्या है कितनी है तो 4800 रुपये। इस तरह से निकल लेते हैं इसको, है ना। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। इसने पूछा कि अंतर पूछा तो मैंने क्या ले लिया, इन दोनों का अंतर ले लिया और उससे क्या कर दिया, x की वैल्यू को गुणा कर दिया, अपने पास आएगा। देखो अनुपात समानुपात का अपने एक क्लास और होगी, उसमें अपने अनुपात समानुपात के कुछ और अन्य महत्वपूर्ण सवाल पढ़ लेंगे। देखो अनुपात समानुपात आपको कंप्लीट होने जा रहा है, इसको ध्यान से देखना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो ताकि सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनको इन चीज़ों का फ़ायदा मिल सके। आपको कंप्लीट मैथ मिल रही है बिना किसी शुल्क के, तो आप इसका फ़ायदा उठाइए। क्योंकि अभी मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ तो आपकी कंप्लीट मैथमेटिक्स की डालूंगा। आपका एवरेज का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, उससे संबंधित अगर कोई दिक्कत आती है तो सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो आप उस टेलीग्राम ग्रुप में अपना जो सवाल है वो लिख के सेंड कर सकते हो। और बाकी अपने जल्दी लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे तो उसमें तो आप डायरेक्ट कन्वर्सेशन कर सकोगे ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आपको, है ना। बेल आइकन को दबा देना। तो अपने क्या करेंगे, पूरी कंप्लीट मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक प्लस एडवांस मैथ दोनों कर लेंगे। अभी डी ग्रुप का पेपर चल रहा है तो बीच में उसकी वीडियो भी अपने क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहे हैं, तो पूरी रिकॉर्डेड मैथ आपको मिल जाएगी। और उसके बाद अपने लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।